कहानी का शीर्षक है बूढ़ी माँ का मनी ऑर्डर। शिक्षाप्रद कहानी। माँ जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बूढ़ी माँ जी को देखते हुए अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनी। माँ जी की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। किन से उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिया ने बूढ़ी माँ को अपनी जल्दबाजी बताना चाहा, लेकिन बुढ़िया उससे चिरौंजी करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। माँ जी, आप मुझे हर बार बात कराने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए डाकिया रुपए माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फोन पर बेटे से हाल चाल लेती बूढ़ी महिला मिनट भर बात करते ही संतुष्ट हो गई। उनके मायूस चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपए हैं माँ जी। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट बूढ़ी माँ की ओर बढ़ा दिया। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ जी? यह 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों माँ जी? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्च होता होगा ना? अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए। यह लाख मना करता रहा, लेकिन बूढ़ी माँ ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहां से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला ने उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी डेहरी के भीतर चली गई। डाकिया अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले सुरेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। सुरेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गईं। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है? सुरेश के सवाली निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबराया। हर महीने आप इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फोन पर उनसे उनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं। डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए उन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर सुरेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिये ने आगे बताया, उनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह उनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी माँ जी के नाम पर आई थी। उस डाकिये की बातें सुनते ही सुरेश को जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? एक्सीडेंट की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? सुरेश की जिज्ञासा दोगुनी हो गई। लेकिन डाकिये ने अपनी बात बोली कि हर महीने चंद रुपए का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बूढ़ी माँ को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी माँ जी नहीं है ना? मैं भी हर महीने 1000 रुपए भेजता था अपनी सगी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही? यह कहते हुए उस डाकिये की आंखें भर आई। हर महीने डाकिये से रुपए लेकर उस माँ से उनका बेटा बनकर बात करने वाला सुरेश, हर महीने डाकिये से रुपए लेकर उस माँ से उनका बेटा बनकर बात करने वाला सुरेश
उस डाकिये का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर एकदम निस्तब्ध रह गया। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर